पेज नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू व्हाई इट इज ट्रू, इफ फॉल्स व्हाई इट इज फॉल्स। ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ओके, गिव रीजन निश्चय, व्हाई एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। वेरी गुड। हाँ जी, बाकी सभी लिखो। क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। करेक्ट दीपांशु, शाबाश, ठीक है, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जीरो इज ओनली होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगला, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। करेक्ट दीपांशु, ठीक है। ठीक है, हाँ जी निश्चय, इसका आंसर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, करेक्ट। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, every rational number is an integer, this statement is true or false? Example, अगर false है तो क्यों है? Simple सा example, 3 by 2 is a rational number but not an integer, 1 by 2 is a rational number but not an integer. ठीक है, ओके, नेक्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 पे आओ, पेज नंबर 5। कह रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द it in p over q form where p and q are integers and q is not equal to 0। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 0 is a rational number because 0 is written in p over q form, that is 0 upon 1। ठीक है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताइए। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं था। नंबर ऑफ, ये वाला क्वेश्चन देखो अब आप लोग, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। नंबर ऑफ रैशनल नंबर, यस निश्चय। सर हमको सर दोनों स्टेटमेंट्स को सर 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो डिफरेंस आएगा उसको लिखना है। ठीक है, रुको मैं इसका दूसरा एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, पहले पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3. बिल्कुल लिख सकते हैं, बट इसका मैं एक तरीका बताता हूँ जो कि आपको काफी इजी लगेगा कि भाई ऐसा नहीं कि हर बार 10 से ही काम चल जाएगा या 20 से। तो जैसे टीचर कहते हैं कि भाई हाईएस्ट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर ले लो ना, उसके बजाय अगर हम ये मेथड लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे नोट करना है कौन सा? ये जो आप अभी करा रहे हो। पीडीएफ भेज दूंगा ना, पीडीएफ मिलती तो है या नहीं? तुमने ज्वाइन किया टेलीग्राम की नहीं? सर कर लिया। मिला है पीडीएफ? नो सर, पीडीएफ फाइल नहीं थी उसमें? नो। हाँ, तुमने लेट ज्वाइन किया होगा ना, चलो फिर से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ लिंक आपको हिमांशी। नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अब जैसे अपने पास नंबर है 3
और नंबर है 4। कह रहा है इसके बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने? 6 रैशनल नंबर। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, 4 के नीचे डिनोमिनेटर कितना हो गया? 1। जितने नंबर वो बोलता है उसमें 1 और ऐड कर लो, जितने नंबर वो बोलता है उसमें 1 और ऐड कर लो। तो 6 नंबर चाहिए, 6 में 1 ऐड कर लो, कितने हो गए? 7। आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन गया 21/7। इसको भी कर दिया 7 से मल्टीप्लाई, 28/7। करेक्ट। अब देखो काफी इजी रहेगा लिखना। 21/7 और 28/7 के बीच में 6 नंबर आपको बताने हैं। 21 के आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, अगला 28/7। देखो कितने नंबर बन गए? 1 2 3 4 5 6, है ना? काउंटिंग हो गई सिंपल सी। एक और क्वेश्चन देखो। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 एक नंबर है और एक नंबर है 4/5। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर लेने हैं? 5 रैशनल नंबर। ठीक है ना? ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हमें 5 चाहिए, तो मैंने कहा जितने चाहिए उसमें 1 ऐड कर दो, 6। तो 6 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। मैं 10 वाला कंसेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो समझाया मैं वैसे कर रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई किया तो 6 3 ज़ा 18/30 और ये बन गया 24/30। अब इसके बीच के सारे नंबर लिख देते हैं। 18/30 और 24/30 कितने? 5। ये बन गया बेटे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो आ गए 5, 1 2 3 4 5। लेकिन आप आंसर यहां नहीं छोड़ सकते। यहां पे तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में कुछ नहीं कट रहा था, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में थे। लेकिन अभी जो नंबर आप देख रहे हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 19/20 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये तो एज इट इज ही आ गया। 19/30, सॉरी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन 20/30 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 0 से 0 कट गया। 2/3 नाउ इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, 7/10। 2 11 2 15, 11/15। अगला 23/30 और इधर 6 4 24, 6 5 30। बाकी इसकी तो जरूरत ही नहीं है, खैर ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते ही नहीं है, बस जितने की जरूरत है ये हमने ले लिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप नहीं करेंगे तो आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, अब बताओ ये दोनों क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गए? हैंड रेस करो। वेरी गुड, ठीक है, खत्म। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, every natural number is a whole number. This statement is true or false? Every natural number is a whole number. सर ट्रू। लिख देना चाहिए, ताकि उसे पता चले। Every integer is a whole number. This statement true or false? Every integer is a whole number. Very good, Himanshu. शाबाश दीपांशु। करेक्ट क्वेश्चन।
Every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. करेक्ट, शाबाश। तो ये बातें सब बच्चों को समझ में आ गई है, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं होता। वेरी गुड, ठीक है ना। इसके बाद अब जो हम स्टार्ट करेंगे, अभी इररेशनल नंबर हम नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को पी ओवर क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी हम इस पे काम करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। पेपर में 100% वो क्वेश्चन आता ही आता है। एक मिनट बच्चों, तो बच्चों सभी पेज नंबर पेज नंबर 11 पर आओ। पेज नंबर 11, फटाफट आ जाओ। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। क्या कह रहा है 6 एग्जाम्पल में, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इन अदर वर्ड, एक्सप्रेस 3.142678 in the form of p over q, where p and q are the integers and q is not equal to 0। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है ये? वेरी गुड, नेक्स्ट। एग्जाम्पल 6 में जो डेसिमल एक्सपेंशन दी गई, क्या वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग? नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो क्या ये रिपीटिंग डेसिमल है? इसमें तो कोई बार नहीं आ रहा, इट इज नॉट अ रिपीटिंग डेसिमल, ना कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्म, ये है क्या? इट इज अ ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर को पी ओवर क्यू फॉर्म में आपको लिखना है, तो दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, या डेसिमल दो तरह के होते हैं जिनको आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। पहला डेसिमल है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा आपका डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। और तीसरा जो डेसिमल प्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसे आप कभी पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो रैशनल नहीं, इररैशनल नंबर होता है। तो पी ओवर क्यू फॉर्म में कौन कौन से डेसिमल को लिख सकते हो? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को, ठीक है। तो एग्जांपल 6 में हमें क्वेश्चन दिया गया 3.142678, ठीक है। अगर इसे पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखना है, तो वैसे क्वेश्चन 9th के लायक नहीं है, तो बच्चों के 5th 6th में आता था। डेसिमल के नीचे 1 लगाएंगे और जितने नंबर हैं उतने 0, 2, 4 और 6। यानी अब ये बन गया 3142678 अपॉन 10 लाख, करेक्ट। अब बुक ने तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। देखो 2 से कट हो रहा है, 2 5 जा 10, ये भी 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके, और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, करेक्ट है। 2 1, 2 5 10, 1 4, 2 7 14, फिर 2 1, 2 3 जा 6 7, फिर 2 3 जा 6 9। अब नहीं कट रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया 1571,339 अपॉन 5 लाख, करेक्ट। इस तरीके से आप एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं अपने असली क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई टाइप हम इसकी करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, ये पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। शो दैट 0.333 up to so on is equal to 0.3 bar, correct, can be expressed in the form of P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। कह रहा है इसे आपको P over Q फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है? अपना आंसर टेक्स्ट करो सारे। वेरी गुड, नेक्स्ट है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दीपांशु समझ में आ रहा है? यस सर, टाइप कर रहा था। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसके लिए क्या 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 प्रोसेस याद रखना है, उस पर ध्यान देना सभी। प्रोसीजर देखो, लेट x बी द गिवन रिपीटिंग नंबर 0.3 बार। अब आपको यह देखना है कि डेसिमल के बाद सीधे ही रिपीट वाला नंबर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। सीधे रिपीट वाला नंबर स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने बात बोली इसको समझने के लिए आप जरा एग्जांपल नंबर 8 को देखो। 1.27 बार डेसिमल के बाद सीधा रिपीट वाला डिजिट है वहां पर भी, और सीधे रिपीट वाला डिजिट यहां पर भी है। अगर मान लो ये ऐसे होता 0.73 बार, तो ये मतलब हो गया कि अभी डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीट नंबर नहीं है क्योंकि बीच में 7 है। ठीक है, इस पे भी अभी क्वेश्चन करेंगे। पहले ये दो बातें समझ लो कि क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि डेसिमल के बाद सीधे ही रिपीट नंबर शुरू हो रहा है या कोई उसके बीच में नंबर है। तो अभी आपने देखा कि डेसिमल के बाद सीधे रिपीट नंबर शुरू हो रहा है, तो आप उसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, x एज इट इज 0 पॉइंट जितने डिजिट के ऊपर बार है वो डिजिट एज इट इज लिख देंगे। एक बार एज इट इज, फिर से बार लिख देंगे। ठीक है ना, 0.3 अलग कर दिया, फिर से बार वाला नंबर लिख दिया, मतलब एक बार बार हटा दिया। ये आपकी हो गई। इस इक्वेशन को बनाने के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि ये जो डेसिमल है ये फिर से आना चाहिए इस पोजीशन पर कि भाई इसके बाद सीधे ही रिपीट नंबर शुरू हो, यहां आना चाहिए। ठीक है, यहां से उठ करके ये डेसिमल यहां आना चाहिए। अब ये कैसे आए? अपने आप उठ के तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे देखो डेसिमल और रिपीट नंबर के बीच में कितने डिजिट है? एक डिजिट है। एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो अभी किससे करना होगा? हमें 10 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है हिमांशी, बट मेरा मेथड समझ लो, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ध्यान से सुनना क्योंकि स्कूल्स में कई बार अलग भी हो जाता है। 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.33 बार। जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 100 से, तो जितने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उतने डिजिट डेसिमल मूव कर जाता है। अगर 10 से करोगे तो एक डिजिट राइट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट राइट पे जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। तो 10 इंटू एक्स कितना हो गया? 10x,
और जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3.3 बार, 3.3 बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। डेसिमल के बाद फिर रिपीट नंबर जब मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन, तो उसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। जब माइनस करेंगे तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस होगा और राइट में से राइट माइनस होगा। तो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट है 10x और फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट है x, तो 10x में से x माइनस। सेकंड इक्वेशन का राइट है 3.3 बार और फर्स्ट इक्वेशन का राइट है 0.3 बार। अब सब्ट्रैक्शन, डेसिमल की सब्ट्रैक्शन सबको आती होगी, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो 3.3 बार में से आप हटा रहे हो 0.3 बार, ये रफ वर्क है, तो ये तो सारा जीरो हो गया। 3 माइनस जीरो क्या बचा, 3 डेसिमल जीरो, तो 3.0 का मतलब 3। तो अभी आपका आंसर क्या आया, 10x माइनस एक्स तो हो गया 9x, 3.3 बार में से 0.3 बार गया, आंसर आ गया 3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3/9, और 3 से जब आपने 9 को कट किया तो x आ गया 1/3। ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो और दिमाग में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसको क्लियर करो। देखो ध्यान से। यस निश्चय। सर आप ये एक बार और समझा दोगे सर? हाँ हाँ, मैं और क्वेश्चन अभी ले रहा हूं, पहले इसको आप देख लो ध्यान से, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर डिस्कशन पे आते हैं, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो सपोज अपने पास एक क्वेश्चन ये आ गया, 0.3535 अप टू सो एज अ एग्जाम्पल, 0.3535 अप टू सो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, रिपीट नंबर कौन सा हो रहा है, 0.35 बार, 2 के ऊपर हो गया 0.35 बार, 3535 ही तो रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे लिख लिया हमने। अब आपको इसे पी ओवर क्यू फॉर्म में करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार। सबसे पहला काम है ये देखना कि क्या डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीट डिजिट है। यस, डेसिमल के बाद रिपीट नंबर ही लिखा गया है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, क्या करना है, x इज इक्वल टू जितने नंबर के ऊपर बार है उसको पहले एक बार विदाउट बार लिखो और फिर उसके बाद बार वाले नंबर लिखो। अब मुझे ये बताओ कि डेसिमल और नंबर के बार वाला जो नंबर है उसके बीच में कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल और रिपीट नंबर के बीच में कितने डिजिट्स हैं, जो मैंने रेड कलर से मेंशन किया है 2। ठीक है, आप दोनों, हिमांशी, दीपांशु, वेरी गुड। हिमांशी, यस सर। कितने डिजिट है रिपीट नंबर, सर 2, ठीक है ना, तो सभी को ये बात क्लियर है। तो अगर 2 है और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे थे 1, ये देखो यहाँ 1 था, 1 था तो 10 से मल्टीप्लाई, और 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 0.3535 बार, 100 इंटू एक्स हो गया 100x, और जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 35.35 बार। कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2, सही है, और 10 से होता तो 1 डिजिट। तो हमें कब किससे मल्टीप्लाई करना है वो क्वेश्चन बताएगा। अब आपका ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1।
तो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट है 100x, उसमें से इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट है x माइनस इक्वेशन नंबर 2 का राइट है 35.35 बार और इसका राइट है 0.35 बार। ठीक है ना, तो 0.35 बार और 0.35 बार तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बच गया 100 माइनस एक्स 99x और यहाँ आ गया 35। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 35 बाई 99। ठीक है, क्या कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं, तो ये आपका हो गया आंसर 35 बाई 99। अब पहले इन दोनों में जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई कि नहीं, कब किससे मल्टीप्लाई करना है? कोई क्वेश्चन दिमाग में बने तो पहले पूछो उसको। ध्यान से देख लो सभी, फिर बताओ मुझे। कितने लोगों को दोनों समझ में आ गए? हैंड रेज करो। ओके, निश्चय आपके पास कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मैं एक बार ही सर पढ़ रहा था। अच्छा, क्लियर है बाकी? सर हाँ, क्लियर है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। तो जो और बात बोली है कि भाई डेसिमल और नंबर के बीच में अगर कोई नंबर आ जाए तब क्या करेंगे? ओके, देखो, अब मान लो क्वेश्चन अपने पास आ जाए, सपोज क्वेश्चन आया 0.737 बार। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं 373737 अप टू 100। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पैटर्न तैयार हो गया 737 737 737। ठीक है ना, तो ये मैं हटाऊंगा क्योंकि मुझे अलग क्वेश्चन तुम लोगों को कराना था, ये अलग हो गया। 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 अप टू 100। अब देखो, तो नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? नंबर 3 रिपीट हो रहा है, हाँ। है ना, 7 नहीं रिपीट हो रहा। तो अगर अब मुझे इसको सिंबल में लिखना है तो मैं लिखूंगा 0.73 बार। ठीक है, यहां तक सही है? या कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? करेक्ट। अब मुझे इसे P ओवर Q फॉर्म में लिखना है। लेट x इज इक्वल टू 0. हाँ जी, सिंगल डिजिट 3 पर बार है बस, 7 और 3 बार। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि डेसिमल और जो आपका रिपीट डिजिट है उसके बीच में अभी एक नंबर है। इक्वेशंस आप उन्हीं को कंसीडर कर सकते हो जब डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीट वाला नंबर हो। तो यहाँ तो रिपीट वाला नंबर नहीं है, बीच में 7 है। अब मुझे बताओ कि डेसिमल और रिपीट वाले नंबर के बीच में कितने डिजिट्स हैं? निश्चय, करेक्ट। यस, बाकी बच्चों आंसर करो, दीपांशु एंड हिमांशी। सर क्या? हाँ, तो कितने डिजिट हैं रिपीट नंबर और डेसिमल के बीच में? सर 1। 1, वेरी गुड। अगर 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 10 से। 10 से। तो हम अभी इसे इक्वेशन 1 नहीं मान सकते थे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.73 बार, 10 इंटू एक्स हो गया 10x और मल्टीप्लाई किया तो बन गया 7.3 बार। अब आप कहेंगे कि ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बनाने में ही हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला, अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है ये वाला पूरा पार्ट कि भाई जब ये मिल जाए इक्वेशन नंबर 1 तो फिर वर्किंग पूरी। ठीक है, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो। ठीक है, एक मिनट बच्चे।
एग्जाम में क्या चीज बच्चे? एग्जाम में रीजनिंग सर करने के लिए हमें, मैं कह रहा था कि हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा कौन सा डिजिट 1 डिजिट 2। नहीं नहीं, ये सब नहीं लिखना है, तो मैंने पूछा है कि तुम लोगों को पता चले ना। आपको ऐसे करना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? जो लिख रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन ये करनी है, ठीक है? अब क्या करते हैं इसके बाद? 10x को एज इट इज रखा, 7.3 जो बार वाली डिजिट है एक बार लिख दिया, फिर से रिपीट वाला लिख दिया। अब देखो डेसिमल और नंबर के बीच में, रिपीट नंबर और डेसिमल के बीच में अब कितने डिजिट है बताओ? ठीक है दीपांशु, ठीक है। हिमांशी एक डिजिट नहीं है? नन कहाँ से हुआ? देखो 3 आ रहा है, ये रहा डेसिमल, ये रहा रिपीट नंबर और ये रहा 3, एक है अभी भी, है ना? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 7.33 बार। 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100x, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 73.3 बार, एक डिजिट आगे मूव करके। अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है? समझ गए फर्स्ट और सेकंड तक? नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 -1। तो 2 है आपके पास 100x, 1 का लेफ्ट है 10x, 73.3 बार। निश्चय ध्यान से सब्ट्रैक्शन, ठीक है? ये सब्ट्रैक्शन 100 माइनस 10 होता है 90, और 73.3 बार माइनस 3 बार कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? 0, 13 आउट ऑफ 7, 6 और 6, 66। This implies x is equal to 66 by 90. तो 3 3s are 9, सॉरी बेटा, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Answer is x is equal to 22 by 30. देखो बच्चों, इन तीन के अलावा कोई सिचुएशन नहीं होती इस क्वेश्चन की। यस हिमांशी, पूछिए बेटा। सर बट हमें तो मैम ने इक्वेशन 1 में जो था बीच में डिजिट है 0.73 के ऊपर बार, उसमें तो मैम ने अभी यही इक्वेशन बनवा दी थी फर्स्ट। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से समझ लो, जो वो कहेंगे 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? सर आपने जिसे 10 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 1 बनाया है, पर हमने सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके किया था, और फर्स्ट इक्वेशन को x इज इक्वल टू 0.73 का बार ये किया था हमने। पूरे 7 3 पर या तो बार होगा, यहाँ सिर्फ 3 पर बार है, ठीक है? अभी ये मेथड समझ में आया कि नहीं? आप ये करो। सर बट पीछे भी आंसर 43/90 है। नहीं, ये क्वेश्चन कौन सा है? तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखा बच्चे। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने अपनी तरफ से लिखा है। कहां से आपने क्वेश्चन देखा कि इसका आंसर यही है? नो सर, मैं दूसरे क्वेश्चन का एग्जांपल ले रही थी जो 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। दोनों के आंसर तो अलग होंगे ना जब क्वेश्चन अलग है तो। हाँ सर अलग थी, वो मैंने गलती से बोल दिया था सर, पर फिर मैम ने उसमें हमें लेट x इज इक्वल टू 0.4777 उसको फर्स्ट इक्वेशन बनवाया है। वही मैं कह रहा हूँ कि स्कूल का डिफरेंट होगा और जो मैं करा रहा हूँ डिफरेंट होगा, इसलिए ध्यान से देख लो। आपने जब आंसर किया था तभी मैंने आपको बोला कि अभी आप ध्यान से पहले समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? समझ गए? यस सर। वो आ जाएगा आंसर,
बट वो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई उसको, या 10 से करके किसी तरीके से। वो एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होता, आप देखोगे तो हर क्वेश्चन का वो अलग अलग मैच करेगा, उसमें आप अटक जाएंगे। और ये जो मैंने पढ़ा है ये हर एक में मैच करेगी बात। ठीक है? समझ गए? यस। अच्छा चलो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ कैसे करोगे। ईशान, ईशान क्या टाइम हो रहा है भाई? हाँ जी, कितने बजे क्लास होती है आपकी? ईशान, यस सर। हाँ जी, कितने बजे होती है क्लास? सर 6 to 7। आप कितने बजे आए? सर 6:41। फिर क्या फायदा हुआ ये बताओ मुझे। भूल गया हम्म? सर, भूल गया सर। अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है, ऐसे भूल जाओगे तो किस तरीके से चलेगा? हम्म? भूल, सभी को याद है, आप भूल रहे हैं। मैसेज कर देते सर कब क्लास है मेरी, बोलो। इसमें सर आप, आगे से हाँ, सर आगे से ध्यान रखूंगा। एक्टिव नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है? और मेरे ख्याल से सिर्फ 2 बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है, निश्चय और दीपांशु। हिमांशी ने तो अभी बोला है। आपने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया कि आपको ये सारा डाटा मिल सके। ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन सर वो किया? लिंक सर, वो लिंक नहीं था मेरे पास। लिंक मैंने बोला था ना कि आप लोग मेरे को मैसेज करो अपने व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप से मुझे व्हाट्सएप करो कि सर मुझे लिंक सेंड करो, तो मैंने सबको लिंक सेंड किया है। ठीक है? थोड़ा एक्टिव बनो बच्चे, खुद बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट के चक्कर में ये सोचोगे तो वो कुछ आपको पढ़ने नहीं देना चाहते। कोई नहीं चाहता कि कोई पढ़ के कुछ अच्छा बने। आप सोचो, यहाँ पे अभी सीबीएसई का पूरा 10th पूरे साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 बार सिलेबस रिवाइज हो गया, और फाइनली पता चलता है कि जो पेपर है वो कैंसिल है, पेपर ही नहीं होगा, वैसे ही सब पास हो जाएंगे। अब सोचो बच्चों ने जो मेहनत की उसका क्या फायदा मिला उन्हें? कोई डिफरेंस नहीं रह गया। जिन्हें पूरे साल किताब भी नहीं उठाई वो भी पास हो गया। तो क्या डिफरेंस पता नहीं चलेगा? डिफरेंस बिल्कुल पता चलेगा। जिसने पढ़ाई की है वो जब आगे कोई काम करेगा तो डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ भाई ये पढ़ के आया हुआ है। पास तो सभी हैं, लेकिन आगे तो काम ही नहीं मिलने वाला। जिसको कुछ आता होगा उसे ही तो काम मिलेगा, नहीं तो काम किसे मिलेगा? नॉर्मल सा अगर हम अपने घर में कोई सफाई करने वाले को भी रखते हैं तब भी ये देखते हैं कि वो कितने घरों में काम किया उसने, इसको क्या नॉलेज है सफाई की, तभी तो रखे, नहीं तो ना रखे। एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप सोचो। तो ये मत सोचो स्कूल नहीं पढ़ा रहा, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन में जो मर्जी बोल बोल के पढ़ा दे रहे हैं, वो अलग बात है। बट आपने अगर ट्यूशन ज्वाइन की है तो आप बहुत ही एक्टिव रहिए और पढ़ाई करिए। ठीक है? क्योंकि अब ये जबरदस्ती वाली चीज लगभग खत्म हो रही है कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती पढ़ाएगा किसी को। जो ये अभी सिचुएशन चल रही है 1-2 साल, उसके बाद देखी जाएगी जब ऑफलाइन में आएंगे, जब मार मार के तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, तब की बात अलग है। बट फिलहाल अभी डिफ्रेंशिएट करो, पढ़ाई करो। ठीक है? तो अब नहीं भूलना अगली बार से। ठीक है? तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इस बात को क्लियर करने के लिए। दुनिया तो चाहती कि सब अनपढ़ गंवार ही रह जाएं, हमारा काम चलता रहे। पढ़ाई को लेकर के इतना ज्यादा लाइट हो रही है दुनिया की, कुछ नहीं कह सकते आप। पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे काम करो, ये नहीं पता कि इससे फ्यूचर में कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है 0.357777 अप टू 100, करेक्ट?
तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 0.357 बार, यही लिखेंगे, सही है। अब इसे आपको P ओवर Q फॉर्म में करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.357 बार। अब बताओ हिमांशी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करोगे आप? सर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो इक्वेशन 1 लोगे इसे? नो सर, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशन मानेंगे इसे। हाँ, समझ गए। तो इस मेथड से आपको चलना है। अब टीचर वाला वो 10 वाला तो तुमको याद था, अब इसको कैसे करते आप? अगर इसको 1 मान लेते तो क्या करते फिर? अटक जाते ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बस ये देखो कि पहली इक्वेशन वो होनी चाहिए, या इक्वेशन वो होनी चाहिए जब डेसिमल और रिपीट नंबर के बीच में कोई डिजिट ना। तो अभी कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है। अगर 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.357 बार, ठीक है। 100 इंटू एक्स कितना हो गया? ये हो गया 100x, और मल्टीप्लाई किया तो 35.7 बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सही है ना। अगला, अब क्या करोगे? इक्वेशन 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। 35 पॉइंट जो ये 7 बार है, इसको लिख दोगे 7 और फिर 7 बार, एक एक्स्ट्रा लिख देंगे, यही करते हैं ना। अब कितने से मल्टीप्लाई होगा बच्चों? लिखो अपना आंसर। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड हिमांशी, शाबाश दीपांशु। निश्चय, योर आंसर पक्का? डेसिमल और रिपीट नंबर के बीच में कितने डिजिट? अब सही है, मल्टीप्लाइंग बाय 10, क्योंकि 1 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई? 10 से, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया 10 इंटू 100x इज इक्वल टू 10 इंटू 35.77 बार। 10 से 100 मल्टीप्लाई हुआ, बन गया 1000x, और ये आ गया 357.7 बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अगला स्टेप, अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड है 1000x, और इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड है 100x। इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड है 357.7 बार, और माइनस राइट साइड है, इक्वेशन नंबर 1 का राइट है 35.7 बार, 35.7 बार। ओके, तो 1000 में से 100 चला गया, कितना बचेगा? 900। और 357 में से अगर आप माइनस करो 7 बार 0, इधर आ गया 2, 2 और 3। व्हाट अबाउट x? 322 बाई 900, ये 2 से कट सकता है, इसको कट कर दो 2 से। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 450। What is the answer? This implies x is equal to 161 upon 450, P over Q form। देखो बच्चों, 15 सेकेंड ध्यान से देख लो।
वेरी गुड दीपांशु। किसे किसे क्लियर हो गया? दीपांशु को तो क्लियर है, ओके। यस, हिमांशी डन। ईशान, इसकी वीडियो ग्रुप में मिलेगी, वो पूरी देखना, ठीक है? निश्चय, ओके, क्लियर और डाउट? ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, कंप्लीट करके दिखाओ। 1.23 बार राइट इन P over Q फॉर्म। करो फटाफट इसका आंसर। और 0.37 बार, इन दो का आंसर आप सबको निकालना है। यस निश्चय, कोई डाउट बेटा? एक बच्चे, आप लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का आंसर ठीक है हिमांशी?
फर्स्ट की जरा कैलकुलेशन दोबारा देखो, 1.23 बार है। सेकंड का आ रहा है ये, ठीक है। एक बार ध्यान से करो जरा कैलकुलेशन, हिमांशी। बाकियों का आंसर आ रहा है कि नहीं? रुको मैं फर्स्ट का देखता हूँ। सर फर्स्ट किया दोनों की। मुझे दोनों के आंसर ठीक नहीं लग रहे हैं, अगर एक बार देख लेते हैं फिर भी। और आप दोनों ने किए भाई क्वेश्चन, दीपांशु और निश्चय? सर सेकंड वाला कर रहा हूँ। क्या आंसर आया? सेकंड वाला कर दूं या फर्स्ट वाला? सर कर रहा हूँ। पहले वाले का क्या आंसर आया वो भेजो। जीरो पॉइंट कहां से लिख दिया? पॉइंट में तो आंसर होना ही नहीं है, पी ओवर क्यू फॉर्म में होना है। तुम लोग ध्यान से पढ़ा नहीं लगता है, दोबारा देखो। फर्स्ट है लेट एक्स इज इक्वल टू 1.23 बार, डेसिमल के बाद सीधे रिपीट डिजिट है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अब x इज इक्वल टू 1.23 और फिर 23 बार, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, क्योंकि डेसिमल और रिपीट नंबर के बीच में 2 डिजिट है। तो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 1.23 3 बार। सर हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं बेटे, 2 डिजिट है ना बीच में, यही तो गलती हुई है। डेसिमल और रिपीट नंबर के बीच में 2 और 3 2 डिजिट है, तो 100 से करना होगा। तो कितना बना? 123.23 बार। अब आपकी बनी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब करो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट हो गया 100x माइनस x। मैंने आंसर सेंड कर दिया। हाँ जी हाँ जी, चेक करते हैं आंसर अभी। 123.23 बार माइनस 1.23 बार, ये आपके पास आ गया 99x, और जब आपने यहां पे लेस किया तो कितना आ गया? 122। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 122/99। अब तो ये कैंसिल ही नहीं हो सकता, ये आंसर है फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? x इज इक्वल टू 1.23 बार लिया। अब डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीट नंबर है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर हम क्या करते हैं, रिपीट वाले नंबर में से एक बार हटा देते हैं और दूसरा नंबर लिखते हैं 23 बार। बट अब डेसिमल और रिपीट नंबर के बीच में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.23 और 23 बार। 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल और नंबर के बीच में 2, तो 2 डिजिट ये आगे चला जाएगा, 123.23 बार, ठीक है। अब कर दो आप सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 को, अब बताओ, ठीक है। फिर 99 नीचे चला गया। हाँ जी,
कितने लोगों को समझ में आ गया? निश्चय, क्लियर और नॉट? तो इतनी गलतियां तुम लोग करते हो। नॉट क्लियर, कहाँ प्रॉब्लम आई बच्चे? सर थर्ड स्टेप में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सर। सर थर्ड स्टेप्स में सर सेकंड को और फर्स्ट को, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। हाँ जी, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो 100x है और फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड है x, करेक्ट? फिर सेकंड इक्वेशन का राइट साइड है 123.23 बार और इसका राइट है 1.23 बार। अब सबट्रैक्शन देखिए, 123.23 बार और ये आ गया आपका 1.23 बार, ये पूरा 0 हो गया, है ना? 3 - 1 2 और 2 और 1। अब बताओ, अब किस स्टेप पे क्लियर प्रॉब्लम आ रही है बच्चे? क्लियर? यस दीपांशु, हाँ जी। निश्चय, क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अभी तुम लोग इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जितने क्वेश्चन मैंने किए इन्हीं को रिपीट करना है। होमवर्क अब अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और इसकी पीडीएफ मैं तुम लोगों को सेंड करता हूँ। अब अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक? सर यस, प्रीवियस क्लास के पीडीएफ भी सेंड कर देना। अच्छा, मैं सारा भेज दूंगा, ठीक है? चलो, बाय बच्चों। बाय सर।